हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर से की गई स्ट्रैटेजी से क्या प्रॉफिट होता है। और ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद बनाई है, ये आपको मार्केट में और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। और ये एक स्ट्रैटेजी ऑफ कॉम्बिनेशन है जो कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर काम करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर में ऐसी कौन सी चीज है जिसको देख करके आप लोग जो है वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि बजट आने वाला था 22 तारीख को, सबको पता था 23 को बजट आने वाला है। मार्केट वोलेटाइल हो सकता था, उससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना करके डाल दिया था बजट 22 तारीख को कि मार्केट में एक शार्प फॉल आएगा, देन उसके बाद रिकवरी करके मार्केट ऊपर चला जाएगा जहां पर था। और 500 की लेवल जो है वो मिडल पे खुली है, वहां पर सबसे ज्यादा स्टैडल बना हुआ है। ठीक है, 500 टू 400 के पास जो है वो स्टैडल बना हुआ मैंने आपको वहां पर दिखाया था। तो इस हिसाब से फिर किस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है ना। अगर डेटा में हम लोग कुछ चीजें रीड कर पा रहे हैं, कुछ चीजों को देख पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में अगर हम लोग अपनी पोजीशंस भी बनाएंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को प्रॉफिट जो है वो होने वाला है। यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जस्ट आपको अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आज हम लोग उसी स्ट्रैटेजी को जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, एंड तक जरूर देखना, तो एक एक स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से प्रॉफिटेबल यहाँ पर बना जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो और इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा वीडियो, ऐसी स्ट्रैटेजी यूट्यूब पर और कहीं नहीं देखी होगी। ठीक है, और अपना कम्युनिटी बैचेस के रिगार्डिंग थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। और वहां पर ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, वहां पर जाकर के आप कम्युनिटी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। 1 अगस्त से जो स्टार्ट होने वाली, उसके अंदर में आपको ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, ऐसी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। और ऑप्शन सेलिंग की भी स्ट्रेटेजी, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी हेजिंग के साथ में आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और उसके साथ ही हम लोग सीखेंगे अपना इन्वेस्टमेंट और स्टॉक के अंदर इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है, वही मैं आपको वहां पर सिखाने वाला हूं। तो ये सब कुछ कम्युनिटी बैचेस के अंदर इंक्लूड होने वाला है। तो आपका अगर फोकस सीखने पर है, सीखना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। पहले उसका आउटकम देख लो। यहाँ पर हम लोग जब जाते हैं तो क्या दिखाई देता है हम लोगों को, यहाँ पर देख लो क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को। क्या किया गया था, ऊपर जब 24,500 पर मार्केट था तो 24,700 का यहाँ पर कॉल जो है वो सेल किया गया था। प्रीमियम जो है वो बहुत अच्छे, क्योंकि आईवी जो है वो बहुत बढ़ चुका था, तो प्रीमियम बहुत अच्छे मिल रहे थे। 147 पर ये प्रीमियम सेल किया गया, और ये भी प्रीमियम लगभग लगभग 147 पर किया गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको प्रीमियम लगा करके दिखाऊं 500 के, 500 के प्रीमियम यहाँ पर लगाया हुआ है मैंने। 700 का प्रीमियम मुझे आपको लगा करके दिखाना है। ठीक है, 700 का मैंने कॉल लगा लिया यहाँ पर, और 300 का क्या है, पुट लगा लिया। आज का ट्रेड कैसा करना था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग 22 तारीख को चलते हैं। देखो यहाँ पर 22 तारीख को मार्केट जब ओपन हुआ तो ये वाला प्रीमियम जो है वो कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज 13 के नीचे आ रहा था, और 147 पर उसको हम लोग जो है वो सेल कर सकते थे। दूसरी तरफ कॉल जो है वो कॉल सीधा सीधा डायरेक्टली गैप डाउन खुला है। अगर हम लोगों ने पुट सेल किया है तो कॉल भी हम लोगों को सेल करना पड़ेगा। भले ही कॉल ऊपर जा रहा था, लेकिन कॉल को भी सेल करना पड़ेगा, इसलिए कॉल को भी हम लोगों ने सेल कर दिया। ये अब स्ट्रैंगल बन गया है। ठीक है, डायमंड किस तरीके से दिखाई देता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो ये इस तरीके से कुछ डायमंड की जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिखाई देती है। और डायमंड जो होता है वो स्ट्रैडल ट्रायंगल से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। देखो इस तरीके से और इस तरीके से डायमंड जो है वो बनता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर स्ट्रैडल और ट्रायंगल दोनों मिक्स करके डाला गया है। अब देखो 24,700 का कॉल सेल कर दिया है और 24,300 का पुट सेल कर दिया है। ये पेयर जो है ये स्ट्रैंगल का पेयर है। और जहां पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था, सेम सेम कैंडल बनी थी। ओपन इंटरेस्ट अगर आप नहीं देखना जानते, ओवाई टू वाई ट्रेडिंग भी मैं वहां पर सिखाता हूँ, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। इस तरीके से कॉल और पुट दोनों सेल करके रखे गए थे। वो स्ट्राइक प्राइस थी 24,500। तो मार्केट अगर 24,500 से ऊपर जाएगा तो 500 पे वापस आने वाला था, और 500 से नीचे गिरेगा तो वापस ऊपर आने वाला था।
ये कुछ इस तरीके का ट्रेडिंग स्टाइल होने वाला था। और अगर आप निफ्टी के चार्ट को अगर देखो तो एग्जैक्टली उसी तरीके का चार्ट है, मैंने पूरा एनालिसिस करके दिखाया था। यहाँ से एग्जैक्ट निफ्टी नीचे की तरफ गिरा और वापस ऊपर जाकर के ये एक्सपायरी आज यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया है। जस्ट 500 पर क्लोजिंग नहीं किया है, 400 पर, क्योंकि स्टैडल थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया था, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ। वरना स्टैडल के अंदर 500 के ये जीरो हो जाता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग को मिलता। यहाँ पर देखो 500 का क्या है, पेयर कॉल और पुट सेल कर दिया गया है, तो 67,000 के अराउंड अराउंड कैपिटल जो है, सॉरी प्रॉफिट जो है वो हमारा बन गया। अगर 500 पर क्लोज करता तो 78,000 का प्रॉफिट हम लोगों को मिल जाता। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा भी लॉस जो है वो नहीं देखा, सिर्फ उतना ही वोलेटिलिटी की वजह से लॉस जो है वो दिखा रहा था। अब एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि ऊपर की लेवल से जो है वो सपोर्ट यहाँ पर 2500 से क्या हो गया था, 24,500 पर ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो चुका था, वीक टुवर्ड्स बॉटम ये शिफ्ट हो चुका था। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ये जो थोड़ा सा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग देखें इसको तो हिस्टोरिकल डेटा में हम लोगों को दिखाई देगा कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहां पर जाकर बैठा है, 24,000 पर। तो ये काफी दूर दूर हो चुका है और इतने 1000 पॉइंट के ट्रेवलिंग में मार्केट ट्रेवल नहीं करता। 300-400 मैक्स 500 पॉइंट्स के आसपास मार्केट गिरेगा और रिकवर कर जाएगा, ये फिक्स था। ठीक है, बहुत निगेटिव न्यूज का एक्सपेक्टेशंस तो नहीं था, लेकिन निगेटिव न्यूज आई फिर भी मार्केट जो है वो रिएक्शन उसी तरीके से किया जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था। शार्प फॉल आएगा एंड देन उसके बाद रिकवरी आएगी, ये हर बजट को हो रहा है अभी के टाइम पर। ठीक है ना, और नेगेटिव में ही कहीं ना कहीं बजट जो है वो फ्लैट क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इस स्ट्रैटेजी को बनाते कैसे। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी जो है वो नए से बना करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाएंगे। सिंपल स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाकर के आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। 1 अगस्त की मैं अभी एक्सपायरी का आपको बना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब 1 अगस्त की बनानी है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, निफ्टी के अंदर स्ट्रैटेजी बनानी है। तो अभी देखो 400 पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी कोई इवेंट आने वाला नहीं है, फिर भी निफ्टी जो है वो निगेटिव ओपन होकर के पॉजिटिव में क्लोज कर रही है, यानी कि पॉजिटिव में यानी ऊपर की तरफ क्लोज कर रही है। देखो इतना बड़ा गैप डाउन खुला अचानक से, इसके बाद और नीचे नहीं गई, ये लो लगाने ही वाला था। ठीक है, लगने ही वाला था, इसके बाद और ऊपर की तरफ चली गई। अब अगर ये लो क्रॉस सारे नहीं करती है निफ्टी, ठीक है ना, तो आप समझ लेना कि निफ्टी जो है उतना आपका लो लग चुका है ये। उसके बाद निफ्टी धीरे 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 करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। 1-2 दिन वेट एंड वॉच रहेगा, आपको यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, उसका ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है। अभी ये सारे रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगी। जैसे ही 500 के ऊपर क्लोजिंग करने लगे, आप ऊपर 25,000 का टारगेट जो है वो रख के निफ्टी के अंदर बाइंग करके चल सकते हो। जो स्ट्रैटेजी में कम्युनिटी बैचेस में सीखा था उससे भी बहुत अच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है कि मार्केट में आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर नीचे जाकर के कहीं क्लोज करने वाला है, एक जगह पर क्लोज करने वाला है। तो वो जगह मैं मान के चलता हूँ कि 500 या फिर 400 में बनाने के लिए 400, बाकी आपको एनालिसिस तो करना ही है वैसे। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि क्या रेंज बनी हुई है। वीकली रेंज है 25,200 जो कि ऊपर की रेंज है, और नीचे की रेंज जो है वो 24,350 की दिखाई दे रही है। वो 350 का लो भी नीचे की तरफ कटना नहीं चाहिए इन आने वाले 1-2 दिन के अंदर। मंडे ट्यूसडे के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी बनती कैसी है, अगर जहां पर हम लोगों को दिखाई दे कि स्ट्रैडल बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट जो है, ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट जो है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है जो कि 400 की, तो वो उस स्ट्राइक प्राइस का हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रैडल जो है वो बना लेंगे। ठीक है, अब स्ट्रैडल बना लेते हैं। 400 का हम लोगों को सिंपल क्या करना है, कॉल और पुट दोनों सेल कर देने। ठीक है, 2 लॉट में ले रहा हूं यहाँ पर, कॉल और पुट क्या कर देने, दोनों सिंपल सेल करके रख देना है। ठीक है, सेल करके रख दिया। अब ये स्टैडल बन गया। अब इसको डायमंड में कन्वर्ट कैसे करें, तो हमारा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ एक चुन लो और सपोर्ट ऊपर की तरफ चुन लो। देखो मैं 300 पॉइंट ऊपर की तरफ पकड़ के चल रहा हूँ, 400 से 300 पॉइंट ऊपर यानी 500, 600 और 700 का मैं पकड़ के चल रहा हूँ। तो 700 का मैं कॉल सेल कर दूंगा, सेम क्वांटिटी। और नीचे 300 पॉइंट पकड़ के चल रहा हूँ, यानी कि मतलब 300 पॉइंट नीचे यानी 400 के नीचे 100, 200, 300। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 24,100 का पुट जो है वो सेल करने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से जब स्ट्रैटेजी बनेगी तो वो बन जाएगी डायमंड।
ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूँ डायमंड। ये खुद मैंने बहुत ज्यादा ट्रेड करके इसको बनाया है, और ये इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। अगर आप देखें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, तो करीब करीब दो दो लॉट के अंदर ये 20,000 का प्रॉफिट दे रहा है। और अगर आप इसके अंदर स्ट्रैडल को निकाल दे, ठीक है ना, जो कि 400 का बना हुआ है, स्ट्रैडल को अगर निकाल दे तो नेकेड स्ट्रैंगल अगर आप डालोगे तो उतना प्रॉफिट नहीं देगा। दो लॉट में आपको 5,000 का प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि 15,000 आपको स्ट्रैडल बना करके दे रहा है इसमें सिंपल ऐड करने से। ठीक है, ये चीज होती है, और ये तब करना है आपको जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी इंडिया विक्स जो है वो बढ़ा हुआ है आगे, है ना, प्रीमियम हाई हो रखे, बहुत ज्यादा हाई हो रखे, और उसके बाद आपको पता है कि इवेंट जाने के बाद स्टेबिलिटी मार्केट में आएगी तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम गिरने वाले। तो यहां पर देखने के लिए आपको वो चीजें मिलती है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी किसे कहते हैं या फिर कैसे देखना है। देखो इंडिया विक्स जो है वो इंडिया विक्स कितना था, आप देखो कितना था, 15 के करीब करीब इंडिया विक्स चल रहा था, और उसके बाद इंडिया विक्स सिंपली मेल्ट हो गया, और इसी की वजह से हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट जो है वो हुआ है। तो आपको क्या है, सिंपल रेंज डिफाइन कर लेनी है, डिफाइन रेंज ऐसी करनी है जो कि ब्रेक ना हो सके हफ्ते भर के अंदर। हफ्ते भर भी नहीं बोल रहा हूँ, अगर फ्राइडे के दिन आप स्ट्रैटेजी डालते हो या फिर थर्सडे के दिन डालते हो, थर्सडे एंडिंग में, तो मंडे के दिन तक आप उसको रखोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। 50% भी प्रॉफिट मिला तो भी आपको बहुत है। तो ऊपर ऐसी लेवल चॉइस करो जो कि जल्दी टूटेगी नहीं, 2-3 दिन में एटलीस्ट नहीं टूटनी चाहिए। तो नीचे की तरफ 24,100 का लेवल है जो नहीं टूटेगा, और ऊपर की तरफ 700 का लेवल जो है वो मंडे तक नहीं टूटेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर अगर स्ट्रैटेजी बनाते ये वाली, तो नीचे खुला, नीचे से फिर से ऊपर आ गया, और यहाँ पर अगर अभी फ्राइडे है, मंडे के दिन अगर ये टाइम पास कर गया पूरे दिन इसी एरिया में, तो आपको आपका प्रॉफिट 101% मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डायमंड स्ट्रैटेजी, जो कि आपने यूट्यूब पर कहीं नहीं सुनी होगी। अगर वीडियो देखा है, डायमंड डाल के देखो, मेरा ही वीडियो मिलने वाला है आपको। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, कम्युनिटी बाइक ज्वाइन करने के लिए ऐसे अंदर मैं आपको जो इंडिकेटर्स है वो भी सिखाता हूँ। देखो आज का ट्रेड कैसे था, यहाँ पर आप देखो इंडिकेटर क्या बोल रहा है, यहाँ से कंप्लीटली निगेटिव हो चुका है। लेकिन क्या है कि जिन्होंने सेल करके रखा होगा ऑलरेडी, उनको इतने बड़े गैप डाउन में प्रॉफिट हो रहा है, तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आए गैप डाउन के अंदर। तो इतना बड़ा ऑलरेडी सेल ऑफ जा चुका है आपके हाथ में, और सेल ऑफ नहीं आ सकता। 200 पॉइंट के करीब करीब निफ्टी जो है वो माइनस में थी मॉर्निंग में ही, अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट का गैप डाउन था। अब गैप डाउन ही 200 पॉइंट ओपन हो रहा है, तो और क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप इससे, और 200 पॉइंट जाएगा, नहीं जाएगा, ये रिकवर कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक बॉटम पर बाइंग जो है वो इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, और यहाँ पर निगेटिविटी तो है मार्केट के अंदर, लेकिन मौका है, और आपको एसआईपी करना है। इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने ही वाले, तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक मूवमेंट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला था। और अगर आप देखते हैं यहाँ पर एट द मनी का जैसे मेरा स्टाइल है, आप अगर 24,250 का कॉल और पुट लगा करके बैठते, तो आपको आराम से दिखाई देता कि किसके अंदर बाइंग और किसके अंदर सेलिंग करनी है। तो 24,250 का पुट में यहाँ पर आपको लगा करके दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या है, कॉल पुट जो है वो बाइंग में था, क्योंकि 13 के मूविंग एवरेज के ऊपर खुला है। ठीक है, लेकिन ये फॉलो थ्रू कैंडल ग्रीन नहीं आया, इसके लिए इसको बाई नहीं करेंगे। देन उसके बाद ये क्या कर गया, नीचे की तरफ गिर गए, यहाँ से ये गिर गए, यहाँ से ये सेलिंग में चला गया। ठीक है, अब कॉल की अगर बात हम लोग करें तो कुछ लोग बोलेंगे तो कॉल तो नीचे था, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली नीचे था, फॉलो थ्रू कैंडल भी आया। इसको क्या करना है, कॉल को सेल करके एक स्टॉप लॉस कैंडल के हाई के ऊपर का रख देना है, जिसके अंदर आपका एसएल जो है वो हिट हुआ। उसके बाद आपको पुट मिला, पुट में फिर एंट्री करने से आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा। तो पहले कॉल का सेलिंग था, कॉल की तरफ एक छोटा सा एसएल गया। देखो एसएल कैसे प्लान करना है आपको मैं बता रहा हूँ। ये डे का लो है, यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट का, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो है, ऊपर की तरफ गया, वहां से रिजेक्शन करके नीचे की तरफ आ रहा है, आप यहाँ पर सेल करोगे, इस कैंडल के हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हम लोग इतने ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखने वाले, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा टारगेट हम लोगों को मिलेगा नहीं, इसलिए इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका सेलिंग में था, और ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल एसएल हिट कर गया। उसके बाद ये हम लोगों को नीचे आता हुआ दिखाई दिया, इस पर हम लोग ट्रेड लेते हैं और इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ये सस्टेनेबल था। तो ये काफी हद तक आपको एग्जिट का मौका नहीं दिया। देखो किस तरीके से 13 डे मूविंग एवरेज रजिस्टर्स का काम कर रहे हैं, सेल करके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 40 रुपए का प्रॉफिट आराम से आज के दिन पर
मिल जाने वाला था। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, और कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, मैं इन डिटेल में पूरा मार्केट आपको सिखा देता हूँ। 1 मंथ का पूरा कोर्स रहेगा, साल भर की रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है उसके साथ। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।